नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल में एक और क्लास मैथ की जो मैं लेके आ रहा हूँ लगातार। दोस्तों इस क्लास पे मुझे सबकी प्रतिक्रिया चाहिए क्योंकि मैथ की क्लास मैं रेगुलर रख पा रहा हूँ, उसके लिए मुझे मोटिवेशन की कमी मिल रही है। अगर आप लोग को ये वाली क्लास की ज़रूरत है तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके भी मुझे बताइएगा कि नहीं सर ये वाली क्लास कंटिन्यू रखिए। मैं सबके कमेंट वॉच करता हूँ, सबके कमेंट देखता हूँ, तो इस पर स्पेशली सारे लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा क्योंकि ये मैं आपको लगातार ऐसे ऐसे प्रश्नों के एक सेट दूंगा। अगर आप खुद से घर में प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, मैथ की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो इस क्लास के थ्रू आप जरूर प्रैक्टिस कर लेंगे और कुछ न कुछ आपको डेली नया सीखने के लिए मिलेगा। तो सभी लोग इस वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करके इस पर बने रहिएगा। इसका तीसरा भाग है, इसके पहले मैंने 2 भाग बनाए हैं। आज के बाद मैं देखूंगा जैसा होगा तो मैं इसे आगे कंटिन्यू रखूंगा आप लोगों के लिए डेली। एज यू ऑल नो दोस्तों, मैं अकेडमी प्लेटफॉर्म ही पढ़ाता हूँ, वहाँ पे भी मैं वेरीफाइड एंड स्टार एजुकेटर हूँ। बहुत सारे क्लासेस मैंने वहाँ पे भी पढ़ा रखे हैं। अगर आप ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो 1 से लेकर 10 पार्ट तक के लिंक जो मैंने प्रीवियस ईयर के कवर किए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। आप वहाँ से जाके उन सभी मैथ के क्लास को भी देख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। उन सभी क्लास को देखने के लिए आपको कोड लगाना पड़ेगा OJ10, जिससे आप क्लास को देख पाएंगे और इसी कोड के थ्रू आपको अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन में 10% की छूट भी मिल जाएगी। ठीक है, तो आप लोग ले लीजिएगा। एंड बहुत सारे बैचेज हैं जो अनअकैडमी पे लगातार आ रहे हैं, जो 2 जून से स्टार्ट हो रहा है। देखिए, अगर आप NTPC आपका रह गया है या फिर अपकमिंग CBT2 है तो आपके लिए हिंदी माध्यम के लिए बैच मैं लेके आ गया हूँ। बहुत सारे और एजुकेटर हैं जो इसमें पढ़ा रहे हैं और एक दोस्तों और है आपका फाउंडेशन कोर्स फॉर NTPC RRB NTPC, आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं जो कि आपका 2 जून से स्टार्ट हो रहा है। ये जो बैचेज है दोस्तों आपको पूरा तैयारी करवाते हैं, आपके पूरे सिलेबस को कवर कराते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, बस लगातार ज्वाइन कीजिए। नोट्स प्रोवाइड होगा, टेस्ट मिलेगा, वीकली क्विजेज मिलेंगे, तो आपका प्रिपरेशन 101% हो जाएगा। एंड कभी भी अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मेरा कोड याद रखेंगे दोस्तों, OJ10। इस कोड से आपको 10% की छूट आपके सभी जितने भी कैटेगरी SSC में लेना चाहते हैं, SSC में, रेलवे में, UPSC में, UPSSC में, किसी में लेना चाहते हैं, इस कोड से आपको 10% की छूट मिल जाएगी अनअकैडमी पे। जैसे 3000 रुपए का है तो आप कोड इस्तेमाल करेंगे तो मात्र आपको 2700 रुपए में ही मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। हर क्वेश्चन में दोस्तों आप लोग रोक के वीडियो को रोकिएगा और रोक के कहीं ना कहीं उसको अपने से लगा के फिर देखिएगा कि सही होता है कि नहीं। क्वेश्चन दोस्तों है कि शूटर सवार 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 1 मिनट की दूरी 54 चाल से 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। अब देखिए, सबसे पहला बात, अगर आपका किलोमीटर प्रति घंटे में दिया है उसको हम लोग मीटर प्रति सेकंड में अगर बदलना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार से चेंज करने के लिए दोस्तों हम लोग करेंगे 5/18 से इसमें गुणा कर लेंगे। अगर यही उल्टा हो गया, अगर मान लीजिए हो गया कि इसको मीटर प्रति सेकंड है और इसको आपको किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना है तो आप क्या करेंगे, 18/5 से गुणा करेंगे। सबसे पहला काम आपको यही है। और हमारे सारे ऑप्शन आप यहाँ पे देख लीजिए, हमारे जितने भी ऑप्शन है वो सब मीटर में ही दिए हुए हैं, किलोमीटर में दिया है, तो हम चेंज कर लेते हैं। तो देखिए क्या आ रहा है, 54 किलोमीटर प्रति घंटे को हम लोग 5/18 से गुणा कर लेंगे, काटेंगे 18 36 18 54 3 बार में, और यहाँ पे देखिए 5 15। अब ये क्या है दोस्तों, 15 निकल के आ गया है, हमने जब इसको चेंज किया है किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। अब कह रहा है कि 1 मिनट में कितनी, और ये सेकंड की वैल्यू आ गई, तो मिनट में कितना होता है, 60 सेकंड होता है। 60 में आप 15 का गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 15 छक्का 90, 90 एंड 900। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया दोस्तों कि जो स्कूटर वाला 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा था वो 1 मिनट में 900 मीटर की डिस्टेंस को तय करेगा, और ऑप्शन नंबर C इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन में। क्वेश्चन दूसरा देखिए दोस्तों, एक व्यक्ति कार द्वारा नगर A से नगर B तक 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और वह नगर B से नगर A तक की दूरी जो है 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस लौटता है, तो पूरी यात्रा की औसत चाल के बारे में आपको बताना है। इसमें एक फार्मूला है, पहले समझ लेते हैं। देखिए, आपका नगर A है और नगर B, नगर A से नगर B में जो वो उसकी पहली जो चाल होती है वो होती है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन वहां से जो रिटर्न होता है वो 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से होता है। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि पूरी यात्रा की औसत डिस्टेंस क्या है। ऐसे प्रकार में दोस्तों कभी भी पूछेगा तो आप हमेशा याद रखेंगे औसत, यहाँ पे औसत चाल पूछ रहा है तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, औसत चाल बराबर आपका क्या हो गया। देखिए, 2 आपके पास जो प्रति घंटे की चाल है वो 2 है। सबसे पहले 2, फिर A, पहले मान लीजिए अगर हमें x मान लेते हैं, इसको पहला वाला x हो गया, दूसरा वाला y हो गया, तो 2xy डिवाइड बाई x प्लस वाई। इसी फॉर्मूले से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग लगा के देख लीजिए। देखिए, आपका 2 है तो 2x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 72 और y की वैल्यू कितनी है 48 है।
अब देखिए चाल हमारा एक्स वाई 72 48 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 120, और आप देखेंगे आई थिंक कट जाएगा 12 पंजे 60 12 छंग 72, अभी नीचे 0 बचा है, 6 बार में कट गया और हमारे पास 6 दूनी 12। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ऊपर देखिए 12 गुणे 48 बचा है और नीचे में आपका 10 बचा है। आप गुणा करके दशमलव लगा लीजिए, तो 12 12 8 96 6 और 12 चौक 48 57, ठीक है। हमारे पास जो बचा था एक अंक में दशमलव लगा लेंगे, तो यहाँ पे देखिए ये औसत एवरेज चाल क्या पूछ रहा है, तो पूरी यात्रा को उसने कितनी औसत चाल से कवर किया, तो 57.6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो एक एवरेज जो कि चाल थी जो उसने पूरी यात्रा को कवर किया। इसी प्रकार के और प्रश्न आएंगे, आपको मजा आएगा इस सीरीज में, आप लोग लाइक एंड शेयर मारते रहिए। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। राम अपने घर से अपने विद्यालय 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, जाने पर 5 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा से विद्यालय एक तरीके से जाए तो 5 मिनट पहले पहुंच जाए, तो वह अपने घर से विद्यालय की दूरी के बारे में पूछ रहा है। तो पहले समझिए, देखिए राम है, मान लीजिए आपका राम है, ठीक है, और ये इसका विद्यालय है। तो राम अपने विद्यालय, उसकी जो स्पीड है, अगर वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 5 मिनट देरी लगती है उसको। लेकिन अगर वो अपना चाल बढ़ाता है विद्यालय के लिए और बढ़ा के कर लेता है 4 किलोमीटर प्रति घंटे, तो वहां पे 5 किलोमीटर भैया 5 मिनट वो पहले ही पहुंच जाता है। अगर 3 से जाता है तो 5 मिनट देरी से पहुंचता है, अगर 4 से जाता है तो आप 5। हमसे क्या पूछ रहा है, उसके घर से विद्यालय की दूरी क्या है। इसके लिए भी सिंपल, अगर आपने इसको लगाया होगा तो इसका फॉर्मूला क्या है दोस्तों, इसका फॉर्मूला दोस्तों कि आपका जो स्पीड है ना, चाल जितने हैं दोस्तों, चालों का गुणनफल, इसका फॉर्मूला आप लोग लिख लेंगे, यह है आपका चालों का गुणनफल डिवाइड बाई चालों का अंतर। चालों का अंतर, उनका अंतर क्या है, गुणे समय जो है वो घंटे में, ये इसका फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले से लगा लेंगे। चालों का गुणनफल क्या हो जाएगा, देखिए एक का 3 किलोमीटर है और एक का 4 है, मतलब 3 गुणे 4, इसका अंतर कितना हो गया, तो 3, दोनों का अंतर ना, चाल कितनी, उनका अंतर क्या हो गया, 4 में से 3 घटाएंगे 1, और समय हमारा कितना लगा है, एक बार 5 मिनट लगा है और दूसरी बार 5, मतलब 5 5 10 मिनट, लेकिन यहाँ पे घंटे में, और ये समय कितना दिया है, मिनट में दिया है, तो 10 में हम लोग 60 का भाग दे लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए इसको लगाइए तो कितना हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा ये, और 12 पंजे 60, ये कट जाएगा डायरेक्ट, गुणा करेंगे, देखिए इन दोनों गुणा करेंगे, 4 3 12 हो जाएगा, 12 पंजे 60, 5 से इसको काटेंगे 2। इस क्वेश्चन में राइट आंसर निकल के आ गया, जो दूरी थी हमने निकाल दिया 2 किलोमीटर, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखिए इसी पे। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ए तथा बी किसी एक ही दूरी को, क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है, ए तथा बी किसी एक ही दूरी को क्रमशः 9 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करते हैं। यदि ए द्वारा तय किया गया समय बी द्वारा तय किए गए समय से 36 मिनट अधिक है, तो यह दूरी कितनी होगी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन समझ में आ गया, एक ही दूरी को तय कर रहे हैं। अब यहां पे देखिए चाल, अब यहां पे सेम वही वाला फॉर्मूला लगाइए जो मैंने पिछले बताया। हमसे क्या पूछा है, दूरी पूछा है, दूरी का पूछा है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, चालों का गुणनफल कर लीजिए, तो 9 × 10 कर लीजिए। चालों का अंतर कितना है, 1 किलोमीटर का, 9 में से 10 में 1 किलोमीटर का है, और 36 मिनट में दिया है, 36 में 60 का भाग दे लीजिए। वही प्रीवियस जो क्वेश्चन है सेम टू सेम उसी पैटर्न पे लगाना है आपको। काटिए, 1 0 से इसका 1 0 काट देते हैं हम लोग, और इसको काटेंगे तो 6 6 36, और 9 में 6 का गुणा कर दिए, 9 6 54 किलोमीटर। इस क्वेश्चन को लगाने में समय बिल्कुल भी नहीं लगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। दोस्तों इस वीडियो को आप लोग लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे मुझे पता लगेगा कितने लोगों को वीडियो पसंद आ रही है और कितने लोग क्लासेस चाहिए। और अपने जितने लोग भी चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर लेंगे। आपकी प्रतिक्रिया मेरे इस वीडियो के लिए बहुत जरूरी है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा सर मैथ की आपको जरूरत है, तो मैं रेगुलर बेसिस पे कंटिन्यू रखूंगा, जो लगातार कुछ न कुछ प्रश्नों के साथ आपको कहीं ना कहीं प्रिपेयर करवाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, 3 कारों की चाल क्रमशः 2 संबंधित 3 संबंधित 4 के अनुपात में है, एक समान, इस लिखा हुआ गलत होगा यहाँ पे, इस नहीं होगा यहाँ पे, एक समान दूरी से तय करने में इन कारों द्वारा लिए गए समय में क्रमशः अनुपात बताना है आपको। आइए लगाते हैं, बहुत इजी है। 3 कारें हैं जिनका क्रमशः कहता है, देखिए 2:3:4 अनुपात दिया हुआ है। अब ये क्या दिया है, ये आपका दिया है चाल दिया हुआ है। अगर मैं बोलूं समय, तो हम क्या करेंगे भैया इसको, अब समय का मतलब क्या हुआ, चाल बराबर, देखिए अब हमारा एक समान चाल, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर कितना होता है आपका दूरी बटा चाल। चाल बराबर दूरी बटा होता है, समय यही होता है, दूरी हमारा एक ही है सब जगह, मतलब एक। तो अब इसका अनुपात क्या हो जाएगा, एक उल्टा हो गया, चाल हमारा 1/2, संबंधे 1/3, संबंधे 1/4 हो गया आपका, यही करना था। अब इसको हमको सही रेशियो में कन्वर्ट करना है, तो आप इसको एलसीएम से भी लेके कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट
इसको हाइड करके इन दोनों का गुणा करके यहाँ पे लिखिए पहले नंबर पे, तो कितना हो जाएगा 3 चौक का 12, ठीक है 12 हो गया संबंधे। अब 3 को हाइड करिए और 4 और 2 का गुणा कीजिए, 4 दूनी के 8 हो गया आपका। अब प्लस यहाँ पे देखिए दूसरे नंबर पे आ गया, प्लस चौथे को हाइड कीजिए, 2 और 3 का गुणा कीजिए तो 6 हो जाएगा। तो हमने ये रेशियो निकाल दिया 12 संबंधे 8 संबंधे 6, लेकिन हमारे ऑप्शन में मौजूद नहीं है तो छोटा हो जाएगा आई थिंक। काटिए, 2 छाके 12, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6। अब आ जाएगा आंसर आपका 6 संबंधे 4 संबंधे 3। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में देखिए डी मौजूद है और हमने फटाक से इसको भी समय लगा दिया। तो 3 कारों का जो समय का अनुपात हमसे पूछा था वो था 6 संबंधे 4 संबंधे 3। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विश्राम को छोड़कर एक बस की गति 64 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से है। विश्राम सहित उस बस की गति 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से है। प्रत्येक 1 मिनट में बस कितने समय विश्राम के लिए रुकती है? अब ये क्वेश्चन आपको बताना है, बहुत ईजी है। तो देखिए इसको सिंपली लगाने के लिए मैं एक बार मैं समझाता हूं क्या हुआ है। जैसे ए है, मान लीजिए ए से बी अगर 1 घंटा में चला जाए तो 1 घंटा में अगर हम देखें बिना रुके अगर हम जाएं तो 1 घंटे में हम लोग कितना जाते हैं 64 किलोमीटर जाते हैं। अगर हम ए तथा बी में रुक रुक के जाएंगे तो हमको 48 किलोमीटर का ही समय कवर कर रहे हैं। तो पूछ रहा है प्रत्येक 1 घंटे में बस कितने समय के लिए विश्राम के लिए रुकती है, अगर रुकते हुए जाती है तो सिंपल हम लोग लगा लीजिए। पहले इन लोग के डिफरेंस कितना है, चालों में अंतर कितना हो गया 64, 48 में अंतर कितने का 16 का अंतर है। प्लस पहले वाली चाल हमारी कितनी थी, तो पहले वाली चाल थी आपकी 64, प्लस गुणा कर लीजिए। हमारा मिनट में क्वेश्चन आया है तो इसको घंटे को मिनट में बदल लीजिए। 1 घंटा है तो इसको 60 कर लीजिए, बस इसको काट लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो हम लोग इसको काट लेते हैं। देखिए इसे कट जाएगा 2 3 6, 2 दूनी के 4, आई थिंक 3 16 60 है ना, हाँ चल छोटा ही कर लेते हैं इसको। 2 3 6 30 हो गया आपका। अभी भी ये कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 16, ये हो जाएगा आपका 15, 16 16 सीधा कट गया हमारा। मैंने ऊपर देखा नहीं तो इस चीज डायरेक्ट काट लेते हैं। तो 15 मिनट इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन में आपका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। देखिए 15 मिनट इज द राइट आंसर। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि एक व्यक्ति 24 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और एक अन्य आदमी 24 किलोमीटर दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और एक अन्य आदमी 24 किलोमीटर दूरी 12 घंटे की चाल से चलते हैं, प्रति घंटे की चाल से चलते हैं। तो पूरी यात्रा करने के लिए उनकी औसत चाल के बारे में पूछ रहा है। तो हम तो यहाँ पे 2 चीज़ तो मेंशन है, किलोमीटर मेंशन है आपको और रफ्तार मेंशन है ना। तो हमारा समय निकाल लीजिए, काटेंगे कितना हो जाएगा 6 चौक का 24, पहला वाला 4 मिनट लगा, दूसरा वाला 8 त्रिक के 24 3 मिनट लगा, तीसरे वाले में 12 दूनी 24 2 मिनट लगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया कुल समय। हमसे क्या पूछा है, चाल पूछा है। तो दोस्तों आपका हो जाएगा औसत चाल हो गया आपका कुल आपका दूरी, पहले आपका दूरी बटा यही होता है ना, दूरी बटा समय। तो दूरी बटा समय, कुल दूरी हमारी कितनी है 24 प्लस आपका 24, कुल समय हमारा कितना है 4 3 प्लस 2, तो 24 3 72 72 और ये हो जाएगा 4 3 7 2 9 9, काटेंगे 9 8 72, 8 बार में जाएगा और इस क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 8 किलोमीटर प्रति घंटा इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, ये थी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए ये क्लास आपको कैसी लगी। और ये सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप एनटीपीसी के लिए पढ़ रहे हैं, ग्रुप डी के लिए पढ़ रहे हैं, यूपीएसआई के पढ़ रहे हैं, एसएससी के लिए पढ़ रहे हैं, सभी परीक्षाओं में ऐसे ही प्रश्न आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।